ये तो आतंकवादी चाहते ही थे कि हिंदू यही मुसलमान हो। चाहते थे। तो आप यानी आतंकवादियों के इशारे पे आप कर रहे हैं, उनके एजेंडा में आप काम कर रहे हैं। एजेंडा में नहीं, आप आतंक उनके को- मकसद को कामयाब कर बिल्कुल, आप उनके मकसद के लिए वो जो चाहते थे, क्योंकि उनको सिर्फ फायरिंग नहीं करना था, उनको ये मैसेज देना था कि उनको पता था कि भाई देश के अंदर बीजेपी है, आरएसएस है, इसका एक बहुत बड़ा गिरोह बना हुआ है देश में। तो हम ये सवाल अगर लॉन्च कर दिए वहाँ पे, तो ये हमला केवल कश्मीर में कुछ निर्दोष पर्यटकों के ऊपर नहीं होगा, बल्कि समूचे देश में इससे हम आग लगा सकते हैं। और वो ये सोच करके इन्होंने ये बात किया और लोग लग गए उसी काम में। आतंकवादी चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हो, देश टूटे, वो चाहते थे। और इसको हवा दे दिए कुछ और बीजेपी हम लोग चाहते हैं कि आतंक के खिलाफ पूरा देश यूनाइटेड हो। खैर मोदी जी सेना को पूरी छूट दे दिए कि जैसे चाहे सेना वो अपना एक्शन ले सके। सेना क्या क्या करना है मोदी जी बता दिए कि जैसे करना है वैसे कीजिए। हाँ, पूरी खुली छूट है। ठीक है। लंबे समय से इस देश में मांग आ रही थी इस तरह की कि जातीय जनगणना की जाए, और मोदी सरकार के कुछ नेता कह रहे थे इससे जातीय विद्वेष फैलेगा। भाजपा के नेता खास करके बोलते थे, और नितिन गडकरी तो बोल दिए थे जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा मैं एक लात, और इस तरह का पोस्ट उनका वायरल भी हो रहा है। अब मोदी सरकार का फैसला आया है कैबिनेट में कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी बोले भी थे कि हम करवा के रहेंगे, और कांग्रेस वाले इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल वाले क्रेडिट लेना चाहते हैं, कई दल हैं विपक्षी दल, वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमारी वजह से जातीय जनगणना कराने को मजबूर है मोदी जी। तो इधर लेफ्ट पार्टी के वाम दल जो माले है उसके विधायक है संदीप सौरभ जी, यादव समाज से आते हैं, इनसे जानेंगे कि किनको क्रेडिट मिलना चाहिए जातीय जनगणना का जो फैसला मोदी जी लिए। देखिए, ये तो विपक्ष का ही मुद्दा रहा है ये, और खास करके बिहार का सवाल रहा है। पूरे विपक्ष ने इसको एक मजबूती के साथ इसको उठाया। बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुए, और बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार को झेलते हुए हम लोगों ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। जातिवादी हैं आप, जातिवादी ऐसे यही कहते रहा लोग। हाँ। कि आप लोग जातिवाद फैलाना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हमने कहा अगर शरीर में कोई बीमारी है, हाँ। और हम एक्सरे कराने की बात कर रहे हैं, तो एक्सरे के बाद तो मेडिसिन होता है। हाँ। एक्सरे करने से बीमारी फैलती नहीं है। तो जातिगत जनगणना जो है वो असल में एक्सरे था। यही बात जब हम लोग कह रहे थे, पूरे बिहार के अंदर, देश के अंदर पूरा आईटी सेल जो बीजेपी का है, इतना अनाप शनाप दुष्प्रचार किया ये लोग, जातिवादी और है। अब जब अंततः, और मैं कहूंगा कि सारे विपक्ष का इसमें क्रेडिट है, एक रहो सेफ रहो, हाँ ये सब चला। हाँ। बटोगे तो कटोगे, ये सब चला। अभी जो पुलवामा, जात पात की करो विदाई, हाँ, हिंदू हिंदू भाई भाई सब अभी जब पुलवामा पहलगाम का दुखद आतंकी हमला हुआ, इसके बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से जातियों को खारिज करते हुए, जातियों का जो दमन है उसको खारिज करते हुए ये जो एक लाइन चलाया गया कि जाति नहीं धर्म पूछा। असल मकसद था कि सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हट रही थी और हिंदू मुसलमान का रंग देना चाह रही थी, लेकिन वहां भी जाति नहीं, तो जाति के दमन को आप नकार रहे थे लगातार। और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस चीज को कहा, इसलिए पूरा विपक्ष को एक क्रेडिट जाता है। सरकार झुकी, लेकिन हमारा मांग है कि इससे एक कदम आगे, अगर आप जातिगत जनगणना कर रहे हैं तो आप उसका जो आउटकम होगा, जैसे बिहार में एक आउटकम निकला, उसका आप क्या करेंगे। केवल गणना करने के लिए तो गणना नहीं हो रहा है। गणना के बाद अगर आपने एक्सरे कराया तो आप शरीर का इलाज तो करवाएंगे कि कहीं फॉल्ट निकलता है तो। आप खुल के बोले ना कि आरक्षण बढ़वाना चाहते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ कि दो बातें जो बिहार में हुई, जातिगत गणना से पता चला कि कितनी भयावह गरीबी है, एक तो ये, और दूसरा कि समाज में किस जातियों की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है। तो बिहार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। यही केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने से इनकार किया। नीतीश जी का जो मनो इच्छा थी इसको लेकर के, वो कमजोर हो गया। विपक्ष इस पे सड़क पे उतरा, लेकिन सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया और अंततः वो खारिज हो गया। तो हम सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि बिहार में जो 65% रिजर्वेशन बढ़ाया गया, इसको आप तो लागू कीजिए, और साथ ही साथ उसी जातिगत गणना के रिपोर्ट के आधार पर, गरीबी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कहा था कि 34% जो लोग हैं गरीब, जो 6,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, उनको 2-2 लाख रुपए हम देंगे। तो ये आप दीजिए, तो ये एक्सरे के बाद ये दवाई होता, मेडिसिन होता, कुछ सुधार होता।
तो अब सरकार जब केंद्र की मान रही है, एक तो ये लोग माने जनगणना, आम जनगणना भी अभी तक नहीं करा पाए, तो अब जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है, हम लोग स्वागत करेंगे। आप अंततः आपको समझ में आई बात। लेकिन जनगणना आखिरी बार कब 2021 में तो होना था, 21 में आम जनगणना होना था, बल्कि इससे कोरोना के चलते नहीं हुआ। कोरोना के चलते हुआ है, सरकार की लापरवाही कहिए। 21 में ही होना था, 11 के बाद 21 होना था। 11 का जब जनगणना होना था, उस समय भी लोगों ने मांग की थी कि जातिगत गणना को इसमें शामिल करवाइए। उस समय भी नहीं हुआ, 21 में गणना हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि जातिगत गणना को उसमें शामिल किया जाएगा। तो अभी लेकिन सरकार को समझ में आया है, तो अच्छा चीज है। करें कि आरक्षण का जो दायरा है वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम 50% का जो वो है स्लैब है, हाँ, उसको तोड़ेंगे और 50% की जो सीमा उसके बाहर जाएंगे। बिल्कुल, कई राज्य पहले से जा चुके हैं, तमिलनाडु में पहले से लागू है, बिहार में इस संबंध में तर्क के आधार पर रिपोर्ट तैयार हुआ, रूल बनाए हम लोग, विधानसभा के अंदर उसको हमने स्वीकृति दी थी। और लेकिन केंद्र के जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो इसके खिलाफ में हैं। अब लोकतंत्र है, जनता का बड़ा हिस्सा चाहता है कि हो, तो ये लोग भले ऊपर से कुछ कह दें, लेकिन अंदर से ये लोग आरक्षण को कमजोर ही करना चाहते हैं। तो एक बात बोल रहे हैं कि जैसे SC ST का जो आरक्षण है वो आबादी के बराबर होता है, ठीक है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। OBC का भले 27% है, 54% के हिसाब से मिला था, लेकिन SC ST का तो उतना ही मिलना है जितना। तो अब केंद्र सरकार द्वारा जो जनगणना पेंडिंग में था 21 वाला, अब होगा जातीय जनगणना, तो SC ST का तो आबादी के अनुपात में बढ़ना चाहिए। प्लस OBC का जो 54% के बदले 27% है, OBC का अगर आ गया 70% आबादी आ गई, 60% आबादी आ गई, तो उसका आरक्षण बढ़ेगा। उस हिसाब से देखिए, टोटल आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबको देखते हुए ये तो संविधान के अंदर ये बात है, SC ST को हर चीज में उनकी संख्या के बराबर ही मिलना है। तो ये तो लीगल है, ये तो कहीं से कोई कटने वाला नहीं है। बचा OBC का मामला, तो हम कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में अगर ये बात दिख रहा है कि OBC का प्रतिनिधित्व या संपत्ति के मामले में उनकी स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं है, वो बीच में झूल ही रहे हैं अभी, तो उनका भी दायरा बढ़ेगा। और यही बिहार में हुआ था। तो 65 अगर किया जाए, और ये 65 को भी भाजपा की मानसिकता से लागू न किया जाए। भाजपा की मानसिकता, हम ये कह रहे हैं कि इनको लगता है कि जो अनरिजर्व सीट है वो सिर्फ सवर्ण जातियों के लिए है। हाँ। ये जो लगता है लोगों को, वो अनरिजर्व है, वो सबके लिए है, जनरल सीट, वो जनरल सीट है, जनरल कास्ट के लिए नहीं है, वो अनरिजर्व है, सबके लिए है। वो अगर ढंग से लागू हो तो आप भागीदारी बेहतर तरीके से हम लोग करवा पाएंगे। आरक्षण बढ़वाइएगा आप लोग? हम लोग निश्चित तौर से बढ़वाएंगे। इसके राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि तारीख बताना होगा सरकार को। हाँ, एकदम बताना चाहिए, कब कराइए, तारीख बताइए, कब शुरू करवाइएगा, एक बात ये। और जहां जहां से, खास करके बिहार से जो उसका आउटकम है, आउटकम पे बिहार की चुनी हुई सरकार ने असेंबली के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये भी सरकार को बताना चाहिए। केंद्र सरकार को। कुछ लोगों का कहना था कि हमारी जाति को कम गिना गया बिहार में, चाहे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के नेता हैं, रामेश्वर महतो कह रहे थे कि यादव के बाद हम हैं बिहार में, जबकि चौथे नंबर पर कुशवाहा जाति 4% यहाँ बिहार में आती है। 1 नंबर पर आपकी यादव बिरादरी है, 2 नंबर पर पासवान है, 3 पर रविदास, 4 पर कुशवाहा। तो ये शिकायत भी दूर हो सकती है। देखिए, अब इसमें कोई कहाँ पे क्या शिकायत कर, राहुल गांधी भी बोले हैं कि बिहार वाला फर्जी है। राहुल गांधी ने कहा, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट है वो एक ओवरऑल आउटकम दे दिया है। अब उसमें इंडिविजुअल 1-2 लोगों का मामला नहीं है, ये ओवरऑल बिहार का 12 करोड़ की आबादी की गिनती है। तो उसमें इंडिविजुअल केसेस को छोड़ करके एक जनरल अप्रोच जो है उसको देखते हुए उसके आउटकम पे सरकार काम करे। हम अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में जाति आधारित गणना हो ही गई, तो आप लोग फिर मांग काहे कर रहे थे कि फिर हो केंद्र सरकार, मोदी सरकार? हम चाहते थे कि केवल बिहार की बात नहीं है, ये जो सामाजिक असमानता है केवल बिहार में नहीं है, बगल में उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, तो तमाम राज्यों में हो। और बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार अगर अपने यहाँ जातिगत गणना करवाती है तो वो सेंसस नहीं हुआ। बिहार सरकार ने भी इसको सेंसस नहीं कहा, जाति आधारित गणना, इसको कहा कास्ट सर्वे। ये सर्वे एक तरह का है, क्योंकि सेंसस करने का, जनगणना करने का जो राइट है वो केंद्र सरकार का है।
इसीलिए हम लोग मांग करते थे कि केंद्र सरकार ओवरऑल जातिगत गणना कर दे, ताकि उसको हर जगह मान्यता मिले। हर जगह मान्यता मिले। क्योंकि बिहार सरकार जो जाति आधारित गणना की है उसकी मान्यता हर जगह नहीं होगी। केंद्र सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगी, नहीं मानेगी। अब बिहार वाला गणना जनगणना नहीं कर अब जो जातीय जनगणना होगी ये जातीय जनगणना होगी, इसको हर जगह माना जाएगा। और आपको बता दें कि SC ST की गिनती सब दिन होते आई है। जब भी गणना हुई है देश में जनगणना, तब SC ST की गिनती हुई है, अल्पसंख्यक की गिनती हुई है। गिनती जो नहीं होती थी वो OBC की नहीं होती थी। OBC की नहीं होती थी, धर्म के आधार पर भी गिनती होती थी। हाँ। और दलित OBC का पता चल जाएगा तो सवर्ण का पता चल जाएगा। हाँ। तब खुश हैं हम लोग तो बहुत खुश हैं। तेजस्वी यादव पटाखा फोड़ रहे हैं, राहुल गांधी के यहाँ कांग्रेस के ऑफिस में ढोल नगाड़ा, और माले कार्यालय में सुनसान है। कहा है अभी तो लोग बैठक चल रहा है, पटाखा फोड़ने से गया है। माने हम चाहते हैं कि ये जो आया है मैंडेट, इसको लेकर के ढंग से काम हो। अच्छा, एक चीज, सामाजिक बराबरी। बार विधानसभा चुनाव में किस सीट पे आप लोग लड़े थे? 17 की 19? हम लोग 19 लड़े थे। 19 को लड़े। अबरी पूरा 243 सीट। नहीं, माले के गो माले का देखिए, माले में लोग पदाधिकारी तय हैं, महागठबंधन की बैठक होगी, उसमें बातचीत होगी। फुलवारी लड़ेंगे, फुलवारी हमारा जीता हुआ सीट है, लड़ेंगे। मैंने कहा जा रहा है कि RJD ले लेगा। अब तो बातचीत होगी ऊपर, लेकिन हम लोग का जो विनिंग सीट है फुलवारी शरीफ माले का मजबूत सीट रहा है, हम लोग वहाँ लड़ेंगे। चलिए, गोपाल रविदास ही रहेंगे। अब वो तो पार्टी सब तय करेगी। देखिए, इसके लिए ऑथेंटिक पार्टी होती है, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन होता है। कोई भी पार्टी आपको अगर कहा जाए कि क्रेडिट देना हो किसी एक व्यक्ति को इस जातीय जनगणना, तो किनको देंगे? मोदी जी को देंगे, राहुल गांधी को देंगे? मोदी जी को क्यों देंगे? मोदी जी करवा रहे हैं तो मोदी जी दोनों साइड से बैटिंग कर रहे हैं ना। हाँ, ये बात बताइए सर। मोदी जी दोनों साइड से बैटिंग कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने जातिगत गणना करवाई, और पिछले 3 साल से लगातार वो और उनका पूरा जो आर्मी है, जो 1 रुपए में ट्विटर पे चलता है, 2 रुपया, अब 2 रुपए हो गया होंगे, लेकिन वो लोग जो हैं, ये लोग जातिगत गणना के पक्ष में बोलने वालों को ट्रोल करते थे। हाँ, जातिवादी। और इनको लग रहा था कि जातिगत गणना के विरोध में जितने लोग होंगे उनको ये क्रेडिट, उनको ये भजाएंगे, और अब जो पक्ष वाले लोग हैं इनको ये भी भजान लेंगे। कोई गो बहुजन विरोधी पत्रकार जो हैं, अगड़ी जात वाले, वो इसका विरोध कर रहे हैं, जातीय जनगणना। बल जाति पूछी जाएगी, जाति की बात होगी, विकास नहीं होगा। अभी भी वो वही कर रहे हैं, दोनों साइड से ही खेल रहा है। उन्हीं के कुछ लोग जो रहेंगे, कुछ गोदी मीडिया ही रहेंगे, जो इसमें मोदी जी का गुणगान करेंगे कि मास्टर स्ट्रोक है। कह भी रहे लोग कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक किया, और जब तक मोदी जी नहीं कर रहे थे उसके खिलाफ लोग बोल रहे थे कि हम केवल 1 ही 2 ही जाति जानते हैं, अमीर और गरीब। ये भी मोदी जी ने कहा। महिला, किसान। हाँ, तो उस समय भी ये लोग कहते थे कि ये भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, एक चीज़ है, जातीय जनगणना की घोषणा कर दी है मोदी जी, तो इससे NDA का पलड़ा भारी हो गया बिहार में उनका? नहीं, NDA का पलड़ा क्यों भारी होगा? कहने होगा। NDA के मास बेस को, आपका सब एजेंडे छीन रहे हैं। NDA के आधार को अभी तक तो यही समझाया जा रहा था कि ये मोदी जी हैं जो जातिगत जनगणना रोक के रखे हुए हैं। अब 3 साल बाद उसी आधार को आप फिर समझाइएगा कि नहीं मोदी जी ने करवा दिया, तो उसके मास बेस में भी लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे। कुछ लोग कह रहे हैं पहलगाम वाला जो अटैक हुआ ना, उससे भटकाने के लिए ये किया गया। वो भी मैंने भटकाने की बात नहीं है, बात है कि उस पर तो जनता सवाल पूछ ही रही है। खास करके जब NIA का रिपोर्ट था कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं है, ये NIA का रिपोर्ट भी कह रहा है लोग कुछ, लेकिन ये अभी सवाल सरकार से करने का समय नहीं था, अभी सबको एकजुट रहने का समय था। एकजुट रह करके आतंक के खिलाफ लड़ने का था। लेकिन मामला क्या हुआ, ये जो लोगों का आक्रोश है उसको आतंक के खिलाफ देश को एकजुट करने के बजाय उसी आतंक के बहाने देश को तोड़ने की कोशिश होने लगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन पहले की घटना है, मुसलमानों पे हमले होने लगे। कर्नाटक में मुसलमानों पे हमला हो गया। एक वीडियो देखिए, कश्मीरी जो छात्र बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ कहीं पे रह रहे हैं कश्मीर के अलावा देश के अन्य राज्यों में, वहाँ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये आक्रोश को कहीं ना कहीं आपने अपने पुराना जो आपका नीड है हिंदू मुसलमान तनाव पैदा करने का, आपने उसके लिए इस्तेमाल कर लिया। ये तो आतंकवादी चाहते ही थे कि हिंदू मुसलमान चाहते थे, तो आप यानी आतंकवादियों के इशारे पे आप कर रहे हैं, उनके एजेंडा में आप काम कर रहे हैं। एजेंडा नहीं, आप उनके मकसद को कामयाब, बिल्कुल आप उनके मकसद के लिए वो जो चाहते थे, क्योंकि उनको सिर्फ फायरिंग नहीं करना था, उनको ये मैसेज देना था कि उनको पता था कि भाई देश के अंदर BJP है, RSS है, इसका एक बहुत बड़ा गिरोह बना हुआ है देश में। तो हम ये सवाल अगर लॉन्च कर दिए वहाँ पे, तो ये हमला केवल कश्मीर में कुछ निर्दोष पर्यटकों के ऊपर नहीं होगा,
बल्कि समूचे देश में इससे हम आग लगा सकते हैं। और वो ये सोच करके इन्होंने ये बात किया और लोग लग गए उसी काम में। आतंकवादी चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हो, देश टूटे, वो चाहते थे, और इसको हवा दे दिए कुछ और बीजेपी। हम लोग चाहते हैं कि आतंक के खिलाफ पूरा देश यूनाइटेड हो। खैर मोदी जी सेना को पूरी छूट दे दिए हैं कि जैसे चाहे सेना वो अपना एक्शन ले सकता। मोदी जी क्या किए हैं वो तो मोदी जी बताएंगे, नहीं बोले हैं तो सेना क्या क्या करना है मोदी जी बता दिए कि जैसे करना है वैसे कीजिए। हाँ, पूरी खुली छूट है। ठीक है, चलिए, तो अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए पूरी बातचीत को लेके कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।